नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का जो पेपर है 12 मार्च का, रविवार 12 मार्च का, उसका आंसर की है वो करने वाले हैं। हिंदी की, अंग्रेजी की, जीके की सभी के आंसर की है वो हम करने वाले हैं। सभी के प्रश्नों के सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के जो 50 प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन करने वाले हैं, उसके बाद में जीके के, फिर अंग्रेजी के। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बुकलेट नंबर ए है। अगर आपके पास अदर कोई बुकलेट नंबर है बी सी डी है तो आपने कौन कौन से प्रश्न में क्या ऑप्शन किए हैं आपको याद है, वहाँ से आप लिख कर है वो मिला लेना। और अगर आपकी ए बुकलेट नंबर है तो आपको आसानी रहेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है हमारा कि हिंदी का है, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है? पवित्र, स्वागत, महर्षि या फिर जगदीश। व्यंजन संधि से संबंधित जो हमारा शब्द है वो जगदीश है। जगत प्लस ईस व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? कौन से सामासिक पद का विग्रह है वो सही नहीं है? तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह। इस सामासिक पद का जो विग्रह है वो सही नहीं है। इसके अलावा दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, दिन ही दिन में, या फिर सिर दर्द, सिर में दर्द, शोकाकुल, शोक से आकुल। तो सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, ये जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कि किस विकल्प के एक भी शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से विकल्प में एक भी शब्द में नी उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसमें जो निर्यात है, निर्यात और निश्चित, इसमें नी उपसर्ग नहीं लगा है। इसके अलावा नी प्लस कपट, निरंकुश, निर प्लस अंकुश, निषेध, इन सभी में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जबकि निर्यात जो शब्द है उसमें निर उपसर्ग है, निर, और निश्चित निस प्लस चित। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। निर्यात को देख लीजिए आप, निर्यात में निर उपसर्ग है, इसके अलावा बाकी में सभी में नी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न की अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? दर्शनीय, पाणिनीय, आदरणीय, स्मरणीय। अन्य प्रत्यय जिसमें नहीं है वह शब्द हमें बताना है। तो जिसमें अन्य प्रत्यय नहीं है वो पाणिनीय है। पाणिनी, तो इसमें होगा क्या? पाणिनी प्लस ए होगा इसमें। बाकी में दर्शन प्लस अन्य, स्मरण प्लस अन्य, आदर प्लस अन्य, अन्य। तो इसमें सभी में अन्य प्रत्यय है, लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है पाणिनी प्लस ए, तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची वो घट नहीं है। और अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, उत्कृष्ट का विलोम शब्द कौन सा है? उत्कृष्ट का विलोम होगा अपकृष्ट। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि विरल का विलोम शब्द कौन सा है? विरल जो शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा है? सरल, सघन, तरल या मंथन। तो विरल का जो विलोम शब्द होगा वो सघन होगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है? कौन सा शब्द है जो कि पतंग का अर्थबोधक नहीं, यानी कि पतंग का अर्थ नहीं देता है? कौन सा शब्द पतंग का अर्थ नहीं देता है? आकाश पतंग का अर्थ नहीं देता है। जबकि पतंग का अर्थ है वो पक्षी भी होता है, सूर्य भी होता है, शलभ भी होता है। तो पतंग का अर्थबोधक कौन सा नहीं है? आकाश, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? समश्रुत यानी कि समान वाले जो शब्द है उसका अर्थभेद सही नहीं है। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है निर्जर, निर्झर, झरना, और निर्झर दे रखा है जो वुडन है हो, निर्झर, झरना, तो ये है वो हमारा मतलब इसका अर्थभेद सही नहीं है। तो जो 9 में बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, किस शब्द युग्म का अर्थभेद क्रम से सुसंगत नहीं है? कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद है वो सुसंगत नहीं है, यह हमें बताना है। तो जो परिच्छद, परिच्छेद, अध्याय, आवरण, ये डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? प्रत्ययन, पुनरागत, आत्मावलोकन या फिर निरावलंबन। इनमें से कौन सा शब्द है वो शुद्ध नहीं है? तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है निरावलंब, निरावलंब ये शब्द है वो सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द है वो शुद्ध है? तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? 13 नंबर में भी यही पूछा गया है कि कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है पदोन्नति और बेचैन, ये शब्द है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न है कि 14 नंबर प्रश्न है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? बाकी में ऊपर वाले प्रश्नों में पूछा गया शुद्ध नहीं है, इसमें पूछा गया अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन सर्वोपरि, प्रज्वलित, पैतृक, ये शब्द है वो अशुद्ध नहीं है यानी कि शुद्ध है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है उसमें अशुद्ध शब्द है वो दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है?
15 नंबर प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो जो इस लोक से भिन्न न हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक से भिन्न न हो उसे कहते हैं अलौकिक। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, नापाक इरादे से किए जाने वाले मंत्रण, दुर्भिसंधि, मध्याह्न के बाद का समय, प्राण। तो जो डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली जो लोकोक्ति है वो है हमारी हाथ कंगन को आर सिक्या। तो जो ए नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संधि से निर्मित सही शब्द है वो कौन सा है? संधि से निर्मित सही शब्द है वो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही संधि विच्छेद नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें सही संधि विच्छेद नहीं है? तो जो डी नंबर ऑप्शन है अनुमति बराबर अन प्लस विथ, ये सही संधि विच्छेद नहीं है। तो जो डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आक्रांत में, आकस्मिक में, आकर्षण में, आकार में। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आ उपसर्ग का जो प्रयोग है वो आकस्मिक में नहीं हुआ है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है मंदार। मंदार गाय का पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? हल्का, भारी, वियोग, संयोग, हर्ष, विस्मय, ग्रह या त्याज्य। कौन से विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? तो जो सी नंबर ऑप्शन है हर्ष, विस्मय, इसमें विपरीतार्थक नहीं है, बाकी में जो विपरीत शब्द है वो दिए गए हैं साथ में। अगला प्रश्न है कि अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द कौन सा है? अनुरक्त का विपरीतार्थ जो शब्द होगा वो विरक्त होगा। विरक्त है। दो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरुण का अर्थ नहीं होता है, अरुण का सोना नहीं होता है, अरुण का अर्थ नहीं होता है सोना, बाकी लाल, प्रभात, सूर्य है वो होते हैं। अगला प्रश्न है कि अज का अर्थ नहीं है। अज का अर्थ नहीं है, अज का अर्थ है वो ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, बल्कि सर्प नहीं है। अगला प्रश्न है अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है? अशुद्ध अर्थयुग्म शब्द कौन सा है? अर्थयुग्म शब्द है लेकिन अशुद्ध है, वो कौन सा है ये हमें बताना। तो 25 में आभरण भरण पोषण, आमरण मरण पर्यंत, तो ये अशुद्ध शब्द युग्म है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है? अभी पूछा गया है शुद्ध अर्थयुग्म शब्द और अभी है शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें भी ए होगा कि अस्थि विद्यमानता और अस्थि हड्डी। अगला प्रश्न है 27 नंबर पर अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध वाक्य है वो है हमारा क्या, स्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है, यास्कादि आचार्यों ने भी यही माना है। तो इसमें जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है यानी कि बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रमवाच्य का उदाहरण है। क्रमवाच्य का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाच्य का जो उदाहरण है वो चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी गई उदाहरण है क्रमवाच्य का। 29 नंबर प्रश्न है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वो दीक्षा देने वाला, दीक्षांत, ये सार्थक शब्द है वो नहीं है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा लोकोक्ति का निकटतम जो अर्थ होगा वो होगा कि चालाक ही चालाक की बात है वो समझ सकता है। खग जाने खग ही की भाषा, चालाक ही चालाक की बात है वो समझ सकता है। 31 नंबर प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का जो उदाहरण है वो महोत्सव है, महोत्सव जो कि गुण संधि का उदाहरण है। 32 नंबर प्रश्न है कि पितृनुमति, पितृनुमति का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पितृनुमति का सही संधि विच्छेद है वो पितृ प्लस अनुमति है। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? कौन से सामासिक पद का जो विग्रह है वो त्रुटिपूर्ण है? नरबलि, नर के लिए बलि, इसका जो सामासिक पद का जो विग्रह है वो त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। अनु उपसर्ग का उदाहरण है वो कौन सा नहीं है? तो अनुचित में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें अन प्लस उचित का अन्न उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो ये नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन से ऑप्शन में ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो जो सी नंबर ऑप्शन है भवदीय, भवदीय में ईय प्रत्यय का प्रयोग है वो हुआ है। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? लय प्रत्यय से निर्मित शब्द है वो काजल नहीं है। अगला प्रश्न है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है याज्ञसेनी, सरंध्री, पांचालिका, कृष्णा। द्रौपदी शब्द का कौन सा शब्द है वो पर्यायवाची नहीं है? पांचालिका, कृष्णा, स्वरंध्री
याज्ञ सेना, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप देख लेना। अगला प्रश्न है पानी का पर्याय नहीं है, पानी का पर्याय नहीं है अम्बु द्रव्य जीवन सलिल, पानी का पर्याय है वो नहीं है, तो पानी का जो पर्याय है वो सलिल नहीं है। ऊपर वाला प्रश्न है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, ये आप गूगल कर लेना अभी। और 39 नंबर प्रश्न है विलोमता नहीं है, विलोमता नहीं है लंबा चौड़ा वर्ण्य अवर्ण्य हार जीत लभ्य अलभ्य, विलोमता नहीं है, तो विलोमता है वो लंबा चौड़ा में नहीं है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न की परले का विपरीतार्थक शब्द है, परले का विपरीतार्थक शब्द है वो कौन सा है? परले का विपरीतार्थक शब्द है सृष्टि, परले का विपरीतार्थक शब्द है वो सृष्टि है। 41 नंबर प्रश्न है कि योग का विपरीतार्थक है, योग का विपरीतार्थक शब्द है वो कौन सा है? योग का विपरीतार्थक शब्द वियोग है। और 42 नंबर प्रश्न है कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम कौन सा है? अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम कौन सा है? 3 में शुद्ध शब्द युगम है, बाकी एक में अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम है, वो कौन सा है? तो वो हमें बताना। तो जरठ वृद्ध जठर अग्नि, ये अशुद्ध विपरीतार्थ अशुद्ध शब्द युगम है, तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा 42 के अंदर। और 43 नंबर प्रश्न है कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम है, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम कौन सा है? 43 के अंदर पूछा गया है, तो इसमें जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा, आश्रय हृदय आश्रय शरण। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? चारों के चारों जो तीनों के तीनों शब्द है वो सही शुद्ध कौन से में है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है जो 3 नंबर वाला सी, दिवारात्र शैथिल्य कौन्ते, ये सभी शब्द है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्लभ है, इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्लभ है, संभव है यह बात वह हृदय से न माने, मैं पहुँचा ही था जबकि वह आ गए, वे व्यक्ति धन्य है कि जिन्होंने यह मंदिर बनवाया। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल है। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है, क्रमवाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्रमवाच्य का जो उदाहरण है वो धूप में चला नहीं जाता, ये नहीं है, क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है, धूप में नहीं चला जाता है। और अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न की मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त जो शब्द है वो है हमारा जिजीविषा, जिजीविषा मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त, मुमुक्षा मुर्मुषा जिजीविषा या फिर उत्सर्गेच्छा। तो मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त जो शब्द है वो हमारा मुमूर्षा है, न कि जिजीविषा। तो मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त जो हमारा शब्द है वो है मुमूर्षा, न कि जिजीविषा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? कौन से विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है? तो जो सिर पर सवार होना बहुत क्रोधित होना, सिर पर सवार होना बहुत क्रोधित होना, ये असंगत है। 49 नंबर प्रश्न है घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय है वो क्या है? दूसरों की कीर्ति पर डींगे मारना, यही इसका अभिप्राय है। 50 नंबर प्रश्न है कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? कौन से सामासिक पद का विग्रह वो त्रुटिपूर्ण है? तो सूर ताल, सूर के लिए ताल, ये हमारा सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो ये हमने हिंदी के जो सॉल्यूशन है वो किए हिंदी के सभी प्रश्नों के लिए। अभी हम कर रहे हैं जीके के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर है, 12 मार्च का पेपर है रविवार। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हाईकोर्ट वाला जो जीके का पार्ट है वो 50 प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न है कि यानी 101वां प्रश्न है। वैसे जीके का पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? किसने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया? तो श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इनकार कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के जालोर जिले से है। अगला प्रश्न है निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? वह जिला जो कि 4 राज्यों की सीमा को छूता है वह सोनभद्र है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, वह कहाँ पर है? मुगल गार्डन है वो कहाँ पर है? मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के आगे है। अगला प्रश्न है कि दिनांक 28/1/2023 को 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए? 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के 2 विमान सुखोई तथा मिराज दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो सुदर्शनगढ़ के नाम से नाहरगढ़ का किला विख्यात है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न की कौन सी रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी के दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो ये तो सभी को आता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट से ये हुआ। अगला प्रश्न है कि 108 नंबर प्रश्न, किस जिले में लाल लोमी मृदा रेड लोमी सॉइल पाई जाती है? किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के कौन से जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? राजस्थान के उदयपुर जिले में यह मृदा है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकाली गई? हरिके बैराज से निकाली गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उसके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ भी नया नहीं है? तो जोसिंडा अर्डर्न ने यह कहा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न के, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र से नहीं है? राजस्थान का वह क्षेत्र जो कि पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र से नहीं है वह है हमारा घोटारू। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो ई पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? कौन से क्षेत्र का विलय राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को हुआ? तो अजमेर का विलय हुआ। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो हमारा उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा कि गय का है वो कैसे संबंध है। 3 नंबर में हो जाएगा गय कै और ख। तो जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो कहाँ पर है? अल्ट्राटेक जो सीमेंट है वो है हमारी कहाँ पर है? अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में, श्री सीमेंट अजमेर में, ACC सीमेंट है वो है बूंदी में। तो जो हमारा 3 नंबर वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? बाड़मेर का। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए? स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम है वो करौली में आए। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल है वो नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी माउंट आबू। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, बाकी पर्यटन स्थल तो है माउंट आबू। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम शहर है वो अहमदाबाद है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं? जो कि राजनेता है, अधिवक्ता है और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति है वो हमारे हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? बाकी 3 जिलों से होकर है वो गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 है वो पाली से नहीं जाता है, बाकी सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़ से जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 27। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन 2 देशों की टीमों के मध्य में हुआ? फाइनल मैच है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो कि कतर में हुआ। कौन सी 2 टीमों के मध्य में हुआ फाइनल मैच है वो अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य में हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो गणेश्वर शंकर विद्यार्थी। अगला प्रश्न है 56 का वैधान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो माही नदी से है। 125 नंबर प्रश्न है किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरवद, गढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियाँ, सिरई तो जैसलमेर किले के लिए कहा गया है। तो जैसलमेर किला है वो किला सोनारगढ़ जैसलमेर। तो इसमें जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य की स्थापना है वो कब हुई? राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है। पश्चिमी विक्षोभ का जो संबंध है वो भूमध्य सागर से है। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध भूमध्य सागर से।
28 नंबर प्रश्न, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी? लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। अवनी लखेरा और अवनी नाम है वो सेम है, तो अवनी चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो कमलकांत वर्मा थे। निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? कपास सबसे अधिक कौन से राज्य में होता है? गुजरात में। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है वो गंगा विलास क्रूज है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का जो नाम था वो अजमाल जी था भाई। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह एल सीसी। गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि थे वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह एल सीसी। अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न यानी कि जीके का 34वां प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर किया गया? परमवीर चक्र विजेता। गणगौर पर्व पर गौर यानी गवर की पूजा होती है, ये किस लोक देवती का स्वरूप है? ये पार्वती का स्वरूप है भाई। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। नामीबिया से लाए गए चित्तों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? नामीबिया से लाए गए भारत में चित्तों को कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? तो उसे मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है कुन्नो, वहाँ पर रखा गया। अगला प्रश्न 38वां, गोरा बादल का संबंध किससे था? रानी पद्मिनी और रतन सिंह। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? मालवा पठार का फैलाव है वो कौन से राज्य में नहीं है? तो महाराष्ट्र में नहीं है। अगला प्रश्न है कि पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान को असंगत मेल बताइए। एकदम आसान सा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा पाली में होकर अजमेर में, तो असंगत मेल होगा। राजस्थान में अबूजा सावा किस दिन मनाते हैं? राजस्थान में अबूजा सावा किस दिन मनाते हैं भाई? राजस्थान में अबूजा सावा है वो मनाते हैं आखा तीज को। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न के साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया? साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि श्री है वो उपन्यासकार है और उन्हें बुकर पुरस्कार है वो दिया गया रेत समाधि उपन्यास पर। अगला प्रश्न है नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? नाटो के वर्तमान महासचिव है वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ए नंबर। और बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कोठारी नदी के किनारे पर। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम है वो कौन से स्थान पर होता है? गंगा और यमुना नदी का संगम है वो प्रयागराज इलाहाबाद में होता है। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष है वो कौन है? राज्यसभा अध्यक्ष वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न है कि बीकानेर शहर के नाम से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राव बिक्का तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम है वो बिक्का पड़ा। यही ऑप्शन सही है। राव बिक्का तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का जो नाम है वो बिक्का पड़ा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न 148 कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भाई नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, सागरमाथा। अगला प्रश्न है कि बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व कौन से दूसरे देश के मध्य में चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में ये चलती है। 50 नंबर प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का जो शुभंकर था वो शेरू था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। ये थी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की 12 मार्च का जो पेपर था, रविवार 12 मार्च को उसका आंसर की। थैंक यू।